दिनेश क्लास चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे आयत। आयत से संबंधित वो प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आयत की परिभाषा देखते हैं। लिखा है आयत। इस चैप्टर में पढ़ना है आयत। ये जो आकृति बना हुआ है ये आयत की आकृति है। आयत है ABCD, एक आयत है। इसको लंबाई बोलेंगे और ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। लंबाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। यही आकृति जो बना हुआ है वो आयत की है। तो आयत की परिभाषा है वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आयत कहलाता है। मतलब कि ये इक्वल ये होना चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। अगर ये चौड़ाई है तो उतना ही इधर भी चौड़ाई होना चाहिए। अगर ये लंबाई है तो ये इतना ही ये भी लंबाई होना चाहिए, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। उसी को आयत कहते हैं। अगला उसी का पॉइंट है आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। ये लिखा है आयत का जो प्रत्येक कोण होता है एक समकोण होता है। मतलब कि ये कोण है ये 90 डिग्री होता है और इस तरह से सभी कोण होता है 90 डिग्री का। चारों कोण हो जाएगा 90 डिग्री। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ लिखल है एक समकोण में कितना होता है 90 डिग्री होता है। आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है तो 360 हो जाएगा। ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। चारों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे आयत का सूत्र। आयत का सूत्र होता है पहला है ये आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ये उसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। अगर कोई आयताकार खेत हो, आयताकार बहुत चीज़ होता है, उसको अगर निकालना है हमको क्षेत्रफल तो कुछ नहीं करना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे और निकल जाएगा। अगर क्षेत्रफल देल है और चौड़ाई भी दे रहे हैं तो कहता है आयत की लंबाई निकालना है तो ये फार्मूला है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होता है। अगर चौड़ाई निकालना है और क्षेत्रफल लंबाई देल है तो ये होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई, यहाँ लंबाई था, लंबाई होता है। दूसरा प्रश्न है आयत की परिमिति। तो आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण विकर्ण का फार्मूला है यहाँ पे। विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर। विकर्ण इसमें दो है, एक विकर्ण ये है AC और एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण है BD और ये एक विकर्ण है, एक विकर्ण ये है AC और एक ही ये BD। यहाँ लिखा हुआ भी है आयत का विकर्ण AC और एक है BD। आयत का विकर्ण का सूत्र ये लिखा हुआ है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। अगर आयत की लंबाई में अगर आयत में लंबाई निकालना है, विकर्ण दे दिया है और चौड़ाई दे दिया है, तब ये सूत्र काम करेगा। सूत्र है विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर चौड़ाई निकालना है तो हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर और माइनस लंबाई का स्क्वायर। और भी सूत्र है, चलिए प्रश्न बनाते हैं, उसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है यदि किसी आयत की लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर है तो क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आयत की लंबाई देल है और चौड़ाई देल है, दोनों देल है, निकालना है क्षेत्रफल। तो हल करना है इसको। यानी कि लंबाई दे दिया है आयत की, आपको दे दिया है 35 मीटर, तो ये लिख दिए 35 मीटर। चौड़ाई भी दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है 22 मीटर। तो निकालना क्या है तो आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। पीछे बता दिए हैं फार्मूला। तो लंबाई है 35 तो लिखेंगे 35 और गुने चौड़ाई है 22 तो लिखेंगे 22। दोनों को गुना करेंगे, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 35 को अगर दूस करते हैं तो 35 दूनी 70 होता है, उसका जो 0 हो जाएगा, बचा है 7। फिर इससे करेंगे तो 35 दूनी 70 हो जाएगा और वो 7 77 हो जाएगा। यानी कि 770 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। इस तरह से इसको हल करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान था। दूसरा प्रश्न यदि किसी आयत की लंबाई 15YZ तथा चौड़ाई 15Y तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम ही फार्मूला लगेगा, सिर्फ इसमें YZ है और कुछ नहीं है ज़्यादा।
तो इसमें फिर दे दिया है आयत की लंबाई, उसको लिख लेते हैं, यानी कि लंबाई जो दिया है, आयत की लंबाई नहीं लिख रहे हैं, सीधा लंबाई लिख दिए, शॉर्ट थोड़ा हो गया। लंबाई दे दिया है 15 YZ और चौड़ाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई है 12Y। निकालना है आयत का क्षेत्रफल, तो वही फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, तो ये होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई वहाँ दे दिया है 15YZ और चौड़ाई दे दिया है 12Y। ये दोनों गुना करेंगे 15 और 12 को, बाद में ये दोनों लिखा जाएगा। गुना करने के बाद हो जाएगा 180Y²Z, क्योंकि यहाँ भी Y है और यहाँ भी Y है, तो Y का स्क्वायर हो जाएगा, Z अकेला है तो Z हो जाएगा, यानी 15 गुने 12 करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, Y का Y² हो जाएगा, Z का Z हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 180Y²Z। ये हो गया इस प्रश्न का हल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 2.5 मीटर है और चौड़ाई 1.6 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फार्मूला वही लगेगा, सिर्फ लंबाई चौड़ाई को दशमलव में है और कुछ नहीं है। तो दिया है आयत की लंबाई, यानी फार्मूला वही लगेगा, सब कुछ वही होगा, सिर्फ लंबाई यहाँ पे दशमलव में है, यानी कि लंबाई दे दिया है 2.5 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 1.6 मीटर। निकालना है क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, सभी में लिख रहे हैं फार्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई जब करेंगे तो लंबाई है 2.5 और चौड़ाई दिया है 1.6, ये दोनों गुना करेंगे, जो होगा वो आंसर आ जाएगा। इसको गुना करेंगे 2.5 और 1.6 को, तो ये हो जाएगा 400, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे, क्योंकि 1 अंकीय वाला दशमलव होगा, 1 अंकीय वाला होगा, तो 2 अंक के बाद इसके और इसके बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 4 मीटर। 4 मीटर हो गया आंसर इस प्रश्न का हल। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 223 मीटर, चौड़ाई 123 मीटर, तो आयत का परिमाप। अब दूसरा क्वेश्चन और दूसरा फार्मूला लगेगा, आयत का परिमाप निकालना है। इसमें भी लंबाई दिया हुआ है, यानी कि आयत की लंबाई दे दिया है 223, यानी इतना मीटर, 223 मीटर और चौड़ाई भी दे दिया है 123 मीटर। तो निकालना है आयत की परिमिति, तो इसका अलग फार्मूला होता है, दूसरा होता है आयत का की परिमिति बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है सूत्र, यानी कि 2 से दोनों जोड़ कर लंबाई को और चौड़ाई को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा आंसर। तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आ गया, ये जब दोनों को ऐड किए तो आ गया 346। अब फार्मूला है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 से फिर इसको गुना करेंगे, 2 से गुना करने के बाद आ गया 692 मीटर। यही हो गया इस प्रश्न का हल, आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न, यदि किसी आयत की लंबाई 2.78 मीटर तथा चौड़ाई 1.1 मीटर है, तो आयत के परिमाप। वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी लंबाई चौड़ाई में अंतर है, पॉइंट पॉइंट में है। इसको भी हल करते हैं बहुत आसानी से, दिया हुआ है ना आयत की लंबाई, तो हम सीधा लिखते हैं लंबाई दे दिया है 2.78 और चौड़ाई भी दे दिया है 1.12। निकालना है परिमाप या परिमिति, तो परिमाप बराबर होता है आयत का 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसी फार्मूला से बनता है। तो 2 इंटू, इसको लिखेंगे
2.78 और प्लस 1.12, ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से गुना करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 को हो जाएगा 0। ये ऐड करने के बाद आ गया, नहीं 2 और 8 10 के 0 हो गया, 7 1 8, हाथ वाला 1 9 हो गया, दशमलव है तो दशमलव देंगे यहाँ, और 2 1 3 हो गया। फिर इसको गुना करेंगे तो 2 को 0 से करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और फिर 9 को 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, हाथ वाला 1 7 हो जाएगा। फिर 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे, यानी कि यहाँ पे दशमलव होगा। 7.80 इसका आंसर आ गया। आंसर हो गया इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 21 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है तो आयत का विकर्ण ज्ञात करें। अब विकर्ण निकालना है, आयत का विकर्ण, ये है अलग क्वेश्चन है। यानी कि आयत की लंबाई दे दिया है, तो लंबाई दिया है, उसको लिख लेते हैं एक बार। लंबाई है 21 मीटर और चौड़ाई भी दिया हुआ है 20 मीटर। तो निकालना है विकर्ण, यानी कि आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण निकालना है। विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर का ये रूट अंडर। 21 का होता है 441 और 20 का हो जाएगा 400। ये दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 841, और 841 होता है 29 का वर्गमूल, ये हो जाएगा 29। यानी आयत का जो विकर्ण आया वो आ गया 29 मीटर। यही हो गया आंसर। सातवां प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 मीटर और इसके विकर्ण की लंबाई 13 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालना है। इसमें एक भुजा देल है और एक विकर्ण की लंबाई देल है। विकर्ण है 13 और एक भुजा है 5। तो पहले तो दूसरी भुजा लाना होगा, क्योंकि आयत का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। मानिए अगर ये चौड़ाई या लंबाई है तो एक और चाहिए, ये विकर्ण दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई निकालने की एक फार्मूला शुरू में बताए हुए हैं। यानी एक भुजा है तो ऐसे लिख सकते हैं कि दूसरी भुजा बराबर, तो दूसरी भुजा बराबर फार्मूला था, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर माइनस एक पहली भुजा का स्क्वायर, यानी रूट अंडर होता है, तो दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा, यानी विकर्ण यहाँ दिल है 13, तो कर देंगे 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पहली भुजा है 5, तो 5 का स्क्वायर, और जिसके बाद रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण के लिए फार्मूला था तो लंबाई बराबर भी था। विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट अंडर, वही फार्मूला से बनाएंगे इसको। तो इसका हो जाएगा 13 का होता है 169, और घटाओ इसका हो जाएगा 5 का 25, घटाने के बाद आ जाएगा 144, और 144 होता है 12 का, तो ये आ गया 12 सेमी, यानी दूसरी भुजा आ गया 12 सेमी। तो निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी मानिए कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई मानिए 12 है और चौड़ाई 5 है, तो दोनों गुना कर देंगे तो 12 पचे हो जाएगा 60 मीटर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आठवां प्रश्न है, यदि किसी आयत की क्षेत्रफल दिया है 108 और उसकी चौड़ाई ये दिया है 9, तो आयत की लंबाई निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होता है इसका फार्मूला। डायरेक्ट हल करते हैं इसको। तो आयत की लंबाई बराबर होता है, आयत की लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल है 108 और ये चौड़ाई है 9, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 12 नमा 108 यानी 12 मीटर। यही हो गया इस प्रश्न का हल। बहुत आसान था। अगला प्रश्न 9वां है, एक खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है 32 मीटर और 20 मीटर,
इसके चारों ओर 4-4 मीटर के फासले पर एक वृक्ष लगाया गया। तो वृक्षों की कुल संख्या कितना है, यानी वृक्ष की संख्या लगाना है। मतलब कोई आयताकार खेल का मैदान है उसमें लगाना है। तो इसके लिए अगर कोई लगाना है हमको, कोई चीज़ लगाना होता है किनारे किनारे, तो हम लोग इसके लिए परिमाप निकालते हैं। और परिमाप निकालने के बाद ये बोला है कि 4-4 मीटर पर वृक्ष लगाना है। तो परिमाप निकालने के बाद उसको हम 4 से भाग दे देंगे, ये निकल जाएगा। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, यानी कि लंबाई और चौड़ाई देल है, खेल की मैदान है वो आयताकार है, तो इसकी पहले निकालेंगे परिमाप। परिमाप निकालने के बाद 4 से भाग दे देंगे, आ जाएगी वृक्षों की संख्या। तो देखिए लिख लिए हैं आयत की लंबाई कितना, तो 32 मीटर और चौड़ाई कितना है 20 मीटर। तो निकालना है परिमाप। तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई और जोड़ चौड़ाई। तो इस फार्मूला को लगाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 32 और प्लस 20। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा दोनों मिलाकर 52। फिर इसको गुना करेंगे 52 को, 52 और गुने करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 104। यानी परिमाप आ गया 104। निकालना है वृक्षों की संख्या। तो लिखेंगे वृक्षों की संख्या बराबर, वृक्षों की संख्या बराबर हो जाएगा 104/4, जो आएगा भाग वो हो जाएगा आंसर। तो इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 6 चौक 24, ये कट गया 26 मरतबे, यानी वृक्षों की संख्या जो हो गया वो 26 हो गया। इस प्रश्न का आंसर हो गया 26। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। यदि किसी आयत का परिमाप, यानी परिमाप दिल है 28 सेमी और एक भुजा दिल है 8 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आयत की परिमाप जो होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। आयत का परिमाप जो होता है, तो देखिए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। अब देखिए ये परिमाप देल है, यानी परिमाप की जगह हम ये लिख सकते हैं 28, जहाँ पे परिमाप है वहाँ लिख लेते हैं 28, बराबर हो जाएगा 2 तो रहेगा ही, और लंबाई, मानिए कि अगर लंबाई रहने देते हैं, या लंबाई की जगह हम 8, लंबाई की जगह ये 8 भी लिख सकते हैं, 8 और प्लस एक भुजा था तो 8 लिख सकते हैं, और चौड़ाई की चौड़ाई ही रहने देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही दिया हुआ है तो कहीं पे एक ही जगह रखेंगे, या तो चौड़ाई की जगह 8 लिखेंगे या लंबाई की जगह लिखेंगे। अब देखिए ये यहाँ गुना होता है, तो गुना में है, तो ये गुना है, इधर इसको लाना है हमको, तो भाग हो जाएगा, तो इसको काट सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा 14 मरतबे, यानी कि सीधा यहाँ बच गया 8 प्लस चौड़ाई बराबर हो गया, ये 14 हो गया, ये बच गया। अगर चौड़ाई निकालना है तो क्या करेंगे, तो इधर 8 प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी 14 माइनस 8 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, ये हो गया। लेकिन ये आंसर अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे लंबाई गुने चौड़ाई, यानी निकालना है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई मान लीजिए 8 था और चौड़ाई निकल गया 6, तो दोनों गुना करेंगे तो 8 छक 48 मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग मीटर हो गया। यही हो गया आंसर इस प्रश्न का। 11 नंबर प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई 20 मीटर वृद्धि कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 20 मीटर कमी कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसको ट्रिक होता है, ट्रिक से बना लेते हैं, बहुत आसान होता है ये बनाना। इसका ट्रिक होता है, मतलब कि जो वृद्धि या कमी है उसका स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और बाय 100 होता है, उससे बनाएंगे। तो यहाँ दिया है 20, यानी तो 20 का स्क्वायर बट्टे हो जाएगा 100, तो इस तरह से जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 गुने 20 करेंगे तो यानी हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 100, तो ये 0 से 0 कट गया, यानी बचा 400। कहता है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यानी कि 4% की कमी होगी। ये इससे प्रश्न में हमेशा कमी ही होता है, यानी कि 4% का कमी हो जाएगा। ये प्रश्न का हल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 12वां प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है, यदि इसका क्षेत्रफल दे दिया है 576 मीटर, तो कमरे की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई पता नहीं है, लंबाई निकालना है। तो अगर इसको हम लिख सकते हैं कि माना कि कमरे की लंबाई बराबर x मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं x। तो
सॉरी, यहाँ लंबाई नहीं चौड़ाई मानना था। लंबाई तो बोल दिया 4 गुनी, तो चौड़ाई पहले मान लेते हैं। चौड़ाई नहीं पता है, पहले चौड़ाई मान लेते हैं x, तो लंबाई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है लंबाई जो है वो है 4 गुनी, यानी चौड़ाई की 4 गुनी। चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई हो जाएगा 4x। इस तरह से ये हो जाएगा, यानी हो गया। बोला कि कमरे की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, तो चौड़ाई को मान लिए x, तो लंबाई हो जाएगा 4x, क्योंकि गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल दे दिया है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 576 वर्ग मीटर। यानी इसका आयत का जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि सीधा सीधा 4x, यानी सीधा सीधा लंबाई और गुने चौड़ाई जो फार्मूला होता है आयत का, वो क्षेत्रफल बराबर होता है। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई लिख दिया हम यहाँ, गुना चौड़ाई लिख दिया और क्षेत्रफल लिख दिया। जब ये दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400x² बराबर हो जाएगा 576। 576, तो ये x² बराबर क्या होगा, ये 576 हो गया, तो अब जो हो जाएगा 576, ये जाएगा ऊपर और ये 4 आएगा नीचे। तो इसको काटेंगे जितना बार से कट जाए, तो यानी 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 ये कटेगा। जिसके बाद ये बच जाएगा यानी 17, तो हो जाएगा 4 तिये 12, 4 चौक 16। इस तरह से कटेगा, ये कटेगा यानी कि हो जाएगा 144, ये कट जाएगा 114 से दोनों, यानी कि आ गया x² बराबर 144। तो x बराबर क्या हो जाएगा 144 का रूट अंडर हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाकर रूट अंडर होता है, ये 144 होता है 12 का वर्ग, यानी 144 का जो वर्गमूल होगा वो 12 हो जाएगा। यानी x का मान आ गया है। और x किसको माने थे, तो चौड़ाई को माने थे। चौड़ाई था x, तो आ गया चौड़ाई आ गया, लेकिन निकालना है लंबाई। तो कमरे की लंबाई मतलब कि लंबाई निकालना है, तो लंबाई माने थे 4x, तो 4x हो जाएगा, यानी कि 4 गुने x का मान रखेंगे 12, तो हो जाएगा 12 चौक 48। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। निकालना था कमरे की लंबाई, तो लंबाई निकल गया 48 मीटर। लास्ट प्रश्न है, अंतिम है। किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ ये सब ट्रिक से बनने वाला प्रश्न है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, यानी कहता है 20% बढ़ा दी जाती है, जिसका ट्रिक होता है, देखिए ट्रिक क्या होता है। ट्रिक होता है, अगर वृद्धि है तो हो जाता है x बटे 100 प्लस x इंटू 100। इससे बनाएंगे तो देखिए x मतलब जो जितना प्रतिशत की वृद्धि होता है, तो वृद्धि है 20%, तो 20 ऊपर जाएगा, फिर हो जाएगा 100 प्लस 20 और ये गुना कर देंगे 100। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 बटे 120 गुने 100। तो इसको काट सकते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा 6 से, फिर ये 50 से आधा कर देते हैं इसको, फिर इसको आधा कर देते हैं, यानी कि कट के आ गया 50/3। इसको अगर पूर्णांक में लाएंगे तो ये हो जाएगा 16 × 48, 16.2/3%। यही हो गया आंसर इस प्रश्न का। अगर ये वीडियो आपके थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का शेयर ज़रूर कीजिए।